हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं है, बस हम लोग तितलियां उड़ाएंगे और कुछ खास बात है नहीं। देखिए जरा ध्यान से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है क्या। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता चलता है इक्वी पोटेंशियल, जहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ऐसे ही सरफेस को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल सी बात है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। कह रहा कि अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to the charge distribution is the same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। कह रहा क्या है कि ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर पोटेंशियल सेम रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके एग्जांपल्स देखिए, बस मैंने कहा कि हम लोग तितलियां उड़ाएंगे तो आप सिर्फ तितलियां उड़ाएंगे, है ना। पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है नंबर 1 में। एग्जाम्पल में नंबर 1 लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं किसको हैं, देखिए ये जो फील्ड देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी जगह लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वह सेम है, फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो देखिए कैसा होगा, बिल्कुल ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर अगर पोटेंशियल V1 है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V1 होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V1 होगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर सपोज करिए कि यहाँ पर कोई सरफेस है तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल V2 है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V2 होगा। ऐसे ही सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, है ना। दूसरा हम लोग चलते हैं, इरेज कर लें इसको हम लोग, नंबर 2 कह रहा है, नंबर 2 में ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, है ना, एक आइसोलेटेड चार्ज ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये +Q चार्ज है, समझ रहे हैं आप, आइसोलेटेड चार्ज है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर क्यों निकलेगा, हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर क्यों निकलेगा, आप तो जानते हैं, आपको तो पता ही है, ठीक है क्या। तो इस चार्ज से एक फॉर्मूला आप जो जानते हैं ना, V = 1/4πε0Q/r, पोटेंशियल चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर देखिए चार्ज अगर फिक्स्ड है तो पोटेंशियल V पे डिपेंड करेगा, अगर सपोज करिए कि R पर डिपेंड करेगा तो R यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, तो ये देखिए ये एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनेगा, ठीक है ना। बहुत सारा स्फीयर्स हम लोग बना लेते हैं, ये देखिए ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेगा, क्या बनेगा, कंसेंट्रिक स्फीयर बनेगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं, इसमें बस तितलियां उड़ाएंगे, तो ये देखिए तितलियां हम लोग उड़ा रहे हैं, ये देखिए, है ना, ये हो गया कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस आइसोलेटेड चार्ज की वजह से, ठीक है ना। थर्ड में अगर हम लोग बात करें, ड्यू टू ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज, थर्ड में ड्यू टू अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज, है ना, बिल्कुल एक पेयर चार्ज हम लोग ले रहे हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है
और नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो आप समझ रहे हैं ना कि इससे निकलेगा तो परपेंडिकुलर, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरीके से ये भी इस तरह से ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो बाहर ही निकलेगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। ऐसा देखिए, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर तो देखिए एक स्फेयर बनेगा, यहाँ भी एक स्फेयर बनेगा, मैं रेड लाइंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक और स्फेयर बनेगा, यहाँ पर भी एक और स्फेयर बना दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है क्या। अब इसके बाद तो अब दोनों का स्फेयर तो कॉन्साइड करेगा, तो कॉन्साइड करेगा मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ऐसा कहिए आप। तो वो किस तरह का हो जाएगा, तो वो एक दूसरे से मिल करके इस तरह का एक शेप बना लेगा। क्या लग रहा ना कि हम लोग तितलियाँ उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि कुछ नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हम लोग तितलियाँ ही उड़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज, है ना, एक पेयर सिमिलर चार्ज की वजह से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग, इसको समझते जाएंगे आप, कुछ खास बात है नहीं। फोर्थ पॉइंट में नंबर 4 में, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर इंटर करेगा, प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर इंटर करेगा, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं, प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर इंटर करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो बनेगा, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, इस तरह से ये प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और माइनस की ओर, माइनस चार्ज में ये इंटर करेगा, इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। इसका मतलब है इस लाइन पर हम लोग बात करें तो इस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और 0 होगा मतलब सभी पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आप एक सरफेस इमेजिन करते हैं तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो ये देखिए एक सर्किल बनेगा, यह भी एक सर्किल बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि ये सर्किल बनेगा लेकिन इस साइड में ये थोड़ा सा फैल जाएगा, इस तरह से, ये देखिए इसको, है ना, ये कंप्रेस करेगा, उधर रेयरफैक्शन होता चला जाएगा। फिर इस तरह से क्या होगा कि ये इधर कंप्रेस करेगा, इधर से थोड़ा सा रेयरफैक्शन होगा, इधर ये कंप्रेस करेगा, इधर से थोड़ा रेयरफैक्शन होगा। इस तरह से ये क्या होगा कि फिर एक और हम लोग बना लेते हैं। मैंने कहा था कि हम लोग तितलियाँ ही उड़ाएंगे, बस आप देखते जाइए, तितलियाँ ही हम लोग उड़ा रहे हैं। और उसके बाद एक और हम लोग बना लेते हैं, देखिए जस्ट लाइक बटरफ्लाई, एकदम सुंदर सा बटरफ्लाई बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ठीक है ना। खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप भी बना लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 1 में बात करते हैं। नंबर 1 में कहता है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge from a point to another point in equipotential surface, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले लिख लेता हूँ। नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge from one point to another in इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे, जरा समझते हैं इसको। सपोज करिए कि हम लोग ऐसा पढ़े थे, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ऐसा तो हम लोग जानते हैं, ठीक है क्या। और अगर वी बी इक्वल्स टू वी ए हो जाए, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो, जहाँ से चले और जहाँ पर पहुँच रहे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो, तो देयरफॉर वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 0, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू, हम लोग 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना।
नंबर टू पॉइंट लेते हैं, जो बताता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख दिया, आप तो मानेंगे नहीं इस बात को कि आप तो सर लिख दिए यूं ही, कैसे मान लेंगे इसको? नहीं, क्यों मानेंगे, जरा देखिए ना। दैट इज ई डॉट डी आर, हम लोग जानते हैं ऐसा, सिंस ई डॉट डी आर इक्वल्स, हम लोग डब्ल्यू बाई क्यू नॉट तो जानते हैं, ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है क्या। इक्विपोटेंस सरफेस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो ठीक है, सिंस W इक्वल्स टू 0, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ DW भी कह सकते हैं, DW कह दीजिए ना। सिंस DW इक्वल्स टू 0, देयरफॉर E डॉट डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, नहीं हो गया। अगर वर्क 0 है तो वर्क बाई 0 बाई समथिंग 0 ही होगा, ठीक है। और E डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं E डी आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है? When थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो उस समय कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब है E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन डी आर, ये जो इंटेंसिटी है वो डी आर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते थे यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, आप इसको ऐसा कह दीजिए ना, हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 3 में। नंबर थ्री में बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट करता है, ठीक है क्या। कैसे डिनोट करता है, हम लोग जानते हैं, सिंस E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। अगर डी आर ज़्यादा होगा तो E कम हो जाएगा, और डी आर अगर कम होगा तो E का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया ना कि जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज है, यानी ये जो डी आर देख रहे हैं, ये डी आर बहुत क्लोज है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर रहा है, ठीक है ना। और अगर गैप्स ज़्यादा है, डी आर का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है क्या। थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी बहुत सारा पॉइंट चार्ज है, और जब सभी पॉइंट चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर हम लोग फिक्स करेंगे, लाएंगे इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से लाने में, एक सर्टेन पोजीशन पर इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे हम लोग, इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ point charges can be defined as the work done
वर्क डन इन ब्रिंगिंग these charges from infinity to their respective positions, है ना। इन्फिनिटी से उसके खास पोजीशन पर या लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है ना। सपोज करिए, ठीक है ना, हम लोग इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, आप ये देखिए पोजीशन वेक्टर वगैरह के बारे में। सपोज करिए ये चार्ज Q1 है, पॉइंट A पर है, और ये चार्ज Q2 है जो पॉइंट B पर है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R12 कह सकते हैं क्या। R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R12 कह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इनिशियली आप समझिए कि दोनों जो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 वो इन्फिनिटी पर है, अभी यहाँ नहीं है, वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना। और इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को पहली दफ़ा कहाँ पे लाएंगे, A पर लाएंगे, तो वर्क डन क्या W1 हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा B पर लाएंगे तो वर्क डन क्या होगा W2, ठीक है ना। तो हम लोग कह देंगे वर्क डन इन constituting Q1 from infinity to point A पर ला रहे हैं, है ना, इन्फिनिटी से A पर लाएंगे तो W1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, सिंस पोटेंशियल भी A इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहले से तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं। जब पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था तो कोई वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं W इक्वल्स टू Q इंटू V, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या, नाउ VB इक्वल्स टू क्या होगा, B पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना, VB इक्वल्स टू क्या होगा, BB एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, किसके वजह से, Q1 की वजह से पॉइंट पे B पर जो है कितना होगा VB, नाउ VB एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, तो VB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कह सकते हैं Q1 बाय R12, है ना, इतना हो जाएगा Q1 बाय R12। अदरवाइज R2 माइनस R1 का मॉड भी ले सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग R2 माइनस R1 का मॉड भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है क्या। देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, इन्फिनिटी से पॉइंट B पर लाएंगे तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो W2 इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VB और माइनस क्या V1 का तो 0 हो जाएगा, इंटू Q2 कह सकते हैं, तो W2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Q2 बाय R12, तो यही हो गया, ठीक है ना, यही हो गया। देयरफॉर इसी को लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, ठीक है ना। तो यही हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को बिल्कुल बार बार रिवाइंड करके आप देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में हम लोग 3 को लेकर के देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 2 पॉइंट चार्ज लेकर के देखे, कितना निकला पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस लेके चलते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। सपोज करिए कि यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस है, एक हो जाएगा सपोज करिए Q1 है,
दूसरा हम लोग का हो गया Q2 है, और तीसरा हो गया हम लोग का Q3, ठीक है ना। और Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस R13, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 और ये R23, ठीक है ना। इतना तो समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात हम लोग को ये नहीं करना, बात हम लोग को ये करना है कि सपोज करिए पॉइंट, इसको हम लोग ए कह सकते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बी कह रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट सी कह रहे हैं। तो क्या है कि आप इसको समझिए कि ये अभी इन्फिनिटी पर है, सभी चार्जेस Q1 Q2 Q3 सब चार्ज इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से जब फर्स्ट चार्ज को हम लोग लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे, सॉरी फर्स्ट चार्ज को यहाँ पर, फर्स्ट चार्ज को हम लोग पॉइंट ए पर लाएंगे, तो वर्क डन हो जाएगा हम लोग का क्या W1, और पोटेंशियल यहाँ का क्या होगा V1, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा V2, अब मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा V3। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to point A, इन्फिनिटी से हम लोग पॉइंट A पे ला रहे हैं, तो पॉइंट A पे ला रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 0, W1 इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि सब पहले से पोटेंशियल क्या है, 0 है, कोई पोटेंशियल तो है नहीं, वर्क डन तो 0 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए Q1 जब यहाँ पर आ गया, इसके वजह से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी देखिए सिर्फ Q1 आया है, उसके बाद हम लोग ला रहे हैं किसको, हम लोग अब ला रहे हैं Q2 को, हम लोग यहाँ Q2, यहाँ देखिए हम लोग Q2 को अब ला रहे हैं, और ये जो वर्क डन हो जाएगा ये W2, और यहाँ का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग V2 कह रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल को हम लोग V3 कहेंगे, ठीक है ना। अभी Q3 नहीं है, अब इसको इग्नोर करिए, अभी Q3 नहीं है, इसको हमने हटा दिया, चलिए अभी Q3 नहीं है, हटाइए। अभी Q2 भी नहीं है, अब हम लोग ला रहे हैं Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V2 वो किसके वजह से होगा, Q1 की वजह से। तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के कारण, तो V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R के प्लेस पर हम लोग R12 कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बोलेंगे ना, Q1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12, ठीक है, ये तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to point B, from infinity to point B, infinity से point B पे ला, तो W2 कहना पड़ेगा, तो W2 इक्वल्स टू क्या होगा, V2 माइनस V1 करेंगे वो तो 0 ही है, ठीक है ना, इनटू क्या करते हैं Q2, ठीक है क्या, तो W इक्वल्स टू क्या, W2 इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q2 बाय R12, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर Q2 आ गया, अब हम लोग किसको ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से, वर्क डन क्या कहेंगे हम लोग W3। तो ये यहाँ पर जो V3 है वो किसके वजह से होगा, Q1 के वजह से भी होगा और Q2 के भी वजह से होगा, है ना, दोनों की वजह से होगा, Q1 और Q2 दोनों की वजह से होगा। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है ना, माइक खुल गया था, दोनों की वजह से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, कैसे क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग कह देंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग, सॉरी पहले तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्ज, दो चार्ज की वजह से, ठीक है ना। तो V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहाँ तो पोटेंशियल V3 है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 R12 कर दीजिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R13, है ना, Q2 बाय R23, 2 से 3 पर ले जा रहे हैं 2 3, और ये 1 से 1 3, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे हम लोग 1 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लीजिए, Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23, है ना। और वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, इन्फिनिटी से पॉइंट C पे लाएंगे, तो W3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V3 इंटू Q3, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23 इंटू क्या Q3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो W3 इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23, यही हो गया। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, है ना, इसको इरेज करना ही पड़ेगा। तो ये क्या क्या निकल गया हम लोग का, क्या क्या निकल गया देखिए, W1 तो 0 है ना, W2 निकल गया और W3 निकल गया। तो टोटल वर्क डन जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन तो W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, यही ना होगा। W1 तो 0 हो गया, W2 कितना है, W2 है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 और W3 कितना है 1/4πε0 कॉमन ले लिए हैं Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23, ठीक है ना। देयरफॉर और आप कह सकते हैं W इक्वल्स टू 1/4πε0 टोटल से कॉमन ले लीजिए और ये हो गया Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। तो यही हो गया हम लोग का टोटल पोटेंशियल, है ना। तो ये वो टोटल वर्क डन हुआ और जो टोटल वर्क डन है उसी को हम लोग कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये निकल गया हम लोग का टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। लेकिन अगर हम लोग 3 चार्जेस की जगह ग्रुप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें तो फिर हम लोग बात कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग U इक्वल्स टू 1/4πε0 समेसन कर लेंगे Q K बाय RJK कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और ये ऑल पेयर्स कह देते हैं, ऑल पेयर्स, सभी पेयर्स के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना रहे हैं। हमने अभी बताया था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे जानते हैं, और जब लाइन पैरेलल है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। देखिए अब एक डाइपोल है ये, है ना। तो ये डाइपोल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है। इस यहाँ पर -Q चार्ज है, यहाँ पर क्या है +Q चार्ज है, ठीक है ना। और ये भी हम लोग जानते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर क्या लग रहा है F इक्वल्स टू QE, और इधर लग रहा है F इक्वल्स टू -Q, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग डाइपोल को स्मॉल एंगल से अगर रोटेट करा दें, थोड़ा सा एंगल से रोटेट करा दें, कितना एंगल से, d थीटा से, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या होगा जैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो कुछ नहीं, इसमें आप बस समझना है हम लोग को। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज at an angle theta in uniform electric field, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में है ऐसा, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल पढ़ चुके हम लोग, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, कुछ याद है, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, PE साइन थीटा पढ़े थे हम लोग, है ना। अब देखिए वर्क डन इन रोटेटिंग
वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। देखिए डी थीटा से हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डी थीटा से रोटेट कराएंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉ डी थीटा होगा ना। और स्मॉल वर्क स्मॉल एंगल से रोटेट कराएंगे तो स्मॉल वर्क हो जाएगा। अच्छा, आप पूछेंगे वर्क निकाल रहे हैं तो टॉर इंटू डी थीटा। ये देखिए टॉर्क एक प्रकार का एंगुलर फोर्स है, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है उसके साथ में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला समझिए। टॉर्क हो गया पी ई साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पी ई बाहर रहेगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया, पी ई बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक, ठीक है क्या। डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई रहने दीजिए। अगर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो थीटा 2 से थीटा 1 तो माइनस था तो वो प्लस हो गया। तो अब लिमिट रखते हैं, W इक्वल्स टू क्या हो गया, पी ई बाहर रहेगा, इसके जगह अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यही हो गया हम लोग का वर्क डन, यही हो गया क्या हम लोग का वर्क डन, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए इफ डाइपोल इज इनिशियली एट 0 डिग्री, इनिशियली एट 90 डिग्री and then rotated by an angle theta, है ना, by an angle theta, then work done। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई, इसके जगह cos 90 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। cos 90 का वैल्यू बोलिए, cos 90 का वैल्यू 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो माइनस कॉस थीटा बच गया, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, तो ये हो गया। देयरफॉर यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यू से हम लोग डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, यही हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब देखिए इसमें टॉर्क लग रहा है क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो इसमें टॉर्क लगेगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। पी ई बाहर रहेगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, और पी ई कॉस थीटा 2 से थीटा 1 जब किए तो माइनस था तो प्लस हो गया। लिमिट को उलट देंगे, आप लिमिट को नहीं भी उल्टेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को बाहर निकाल कर काम कर लेंगे, फिर माइनस अंदर ले आएंगे। तो इसके जगह एक बार अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट। इफ डाइपोल इज इनिशियली एट 90 डिग्री एंड देन रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन वर्क डन कितना होगा, तो इनिशियली 90 डिग्री थीटा 1 90 हो गया, और उसके बाद थीटा तो थीटा 2 थीटा हो गया, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो W इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, और इसी को लोग करते हैं U इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और इसका हम स्पेशल केसेस जरा आपको बता दें जल्दी से। स्पेशल केसेस में आइए, स्पेशल केसेस क्या है। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1, इसका मतलब है u इक्वल्स टू माइनस पी ई हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो u इक्वल्स टू माइनस पी। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। नंबर 2, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, cos 180 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई। इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और थर्ड में इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, इसलिए हम लोग इनिशियली 90 डिग्री पर रखें। ये स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नहीं, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया कर्ज है, तो क्या वो आदमी घर से बाहर निकलना पसंद करेगा, वो भी कोरोना के समय में? नो, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो क्या होगा कि वो घर में बना रहना चाहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। कोई इसको कहेगा कि चलो हम लोग घूमने जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, होटल में 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, क्या उसका मन करेगा जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल वो स्टेबल रहेगा घर में बना हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो माइनस में है। किस में है? वो माइनस में है। लेकिन अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है, कम है तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 500 करोड़ रुपया है, तो आपका मन कटिहार में रहने का करेगा? ना ना, कहेगा ना मैं तो कटिहार में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो फिर पटना जाऊंगा, फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर कोटा जाऊंगा, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन इतने डिटेल में पढ़ाई नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। खैर वो दूसरी बात है। बाहर जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, है ना, लेकिन जब पैसा जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर से वो वापस आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं, बहुत प्लस में होते हैं ना, तो क्या है कि वो अनस्टेबल हो जाता है। मैक्सिमम एनर्जी जब होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जब मिनिमम एनर्जी होगा तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसलिए इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको, आप इस बात का ध्यान रखेंगे और मन से इसको फिर से कवर अप करते चले जाएंगे। इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाएंगे, मैं न्यूमेरिकल्स भी लगातार कुछ ना कुछ तो करवाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ध्यान से मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, फिर से एक बार थैंक यू।